की भूमिका एक वैचारिक भूमिका है और समाज में बदलाव के लिए जो है एक जिसे कहा जाए कि सामाजिक शक्तियाँ, संगठन इन सब की आवश्यकता पड़ती है। साहित्य विचार ज़रूर देता है। अब जैसे उदाहरण के लिए प्रेमचंद का उपन्यास गोदान है, तो गोदान के माध्यम से या रेणु के मैला अंचल के माध्यम से या राही मासूम मुजा के आधा गाँव के माध्यम से, इन उपन्यासों के माध्यम से, इन लेखन के माध्यम से हम भारतीय समाज की स्थितियाँ, भारतीय राजनीति की स्थितियाँ और जैसे मैंने गोदान का नाम लिया तो एक स्वाधीनता पूर्व के समाज में कैसा था, अपने एक जो है एक किसान का जीवन, एक ग्राम का जीवन, क्या दुश्वारियाँ उसके सामने थी। यानी कि भारतीय समाज की संरचना समझने के लिए ये जिनके रचनाओं के मैंने नाम लिए ये ज़रूरी है। ये अपने आप में एक जिसे कहा जाए कि कोई क्रांति का कोई मैनिफेस्टो नहीं होती है, वो मैनिफेस्टो से भी नहीं बदलता, संगठनों से बदलता है, लोगों से बदलता है, आंदोलनों से बदलता है। लेकिन उन आंदोलनों को वैचारिकता देने के लिए साहित्य एक भूमिका का निर्वाह कर सकता है। वो कविता के माध्यम से भी हो सकता है, कहानी के माध्यम से भी हो सकता है, उपन्यास के माध्यम से भी हो सकता है, वैचारिक लेखन के भी माध्यम से हो सकता है। तो मतलब ये सर कि कोई साहित्य का कोई सामाजिक दायित्व तो है ना? हाँ बिल्कुल है, साहित्य का सामाजिक दायित्व तो है। और साहित्य जो है अगर समाज से जुड़ करके और समाज के लोगों से जुड़ करके जो है अपनी चिंताएं अभिव्यक्त नहीं करता, अगर लेखन नहीं करता, तो ऐसा साहित्य खाली मन बहलाव का साहित्य होगा, ऐसा साहित्य खाली एक अभिजन वर्ग का एक साहित्य होगा। तो साहित्य की भूमिका जो है एक सामाजिक भूमिका है। और प्रेमचंद ने कहा था कि जो है साहित्य जो है जीवन की आलोचना है। तो जीवन की आलोचना करते हुए साहित्य अपनी भूमिका निभाता है। अच्छा सर, जैसे आप जब कुछ भी उपन्यास लिखते हैं तो अपने पाठकों को अपने उपन्यास में क्या सीख देने की उम्मीद करते हैं? देखिए, मैं मूलतः आलोचक हूँ, कथा आलोचक हूँ। उपन्यासों की मैंने आलोचना लिखी है, तो मैं वो लिखते हुए ध्यान रखता हूँ कि ये जो जिस कृति की मैं आलोचना लिख रहा हूँ, वो कृति जो है जिस विषय को उसने उठाया है, उस विषय के साथ कितना न्याय कर पा रही है, उसके साथ साथ जो लेखक है उसकी सामाजिक चिंताएं क्या हैं, उन सामाजिक चिंताओं और जिस विषय पर उसने लिखा है उस विषय के साथ उसने क्या न्याय किया है। हाँ, इसमें ज़रूर है कि मेरी जो वैचारिकी है, मेरी एक वैचारिकी भी जो है उस रचना के प्रति एक जो है मूल्यगत निर्णय देने में सहायक होती है। अच्छा, जो आज के जो लोग हैं जो लिखना चाहते हैं, जो युवा हैं, तो उनको आप क्या सुझाव देंगे? क्या आप कहेंगे कि इस चीज़ पहला को ध्यान? सुझाव तो ये है युवाओं के लिए कि देखिए उनको अपनी जो है साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। साहित्य में कितना कुछ बेहतर लिखा जा चुका है, क्या लिखा गया है, तो वो साहित्य की परंपरा से अवगत हों, साहित्य की विरासत से अवगत हों। तो बजाय इसके कि भाई युवा लेखन की हड़बड़ी में रहे और लिखे, लेकिन उसे मालूम ये होना चाहिए कि ये कितना कुछ जो लिखा जा रहा है उससे आगे का लिखे वो ये करके। तो आज का युवा जो है जितना लिखे उससे ज़्यादा पढ़े।